अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स एंड इंफो नेटवर्क में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस यानी कि MESC में जो जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है आपने उन पर कैसे अप्लाई करना है, कितनी सीट्स हैं और कौन अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के लिए आपकी एज लिमिट और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अप्लाई करने के लिए हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है और फॉर्म भी ओपन किया हुआ है, जहां से आपने सबसे पहले अपना अकाउंट रजिस्टर करना है, उसके बाद प्रोफाइल रेडी करके अप्लाई करना है। बाकायदा वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा चैनल जो है इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस हम डेली बेसिस पर अपने चैनल के ऊपर अपलोड करते रहते हैं। और मज़ीद ये कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप के चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको वहां से भी अपडेट्स हासिल होती रहें। तो चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमने इनकी जो ऑफिशियल वेब एडवर्टाइजमेंट है वो ओपन की हुई है। इसमें बेसिकली इनकी दो अकसाम की सीट्स हैं। एक तो है NG और दूसरी RTE। अगर आप इनका जो ऑफिशियल जो इनकी वेबसाइट है वो अगर विजिट करें तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे जैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर NG, अप्लाई फॉर RTE। जिस पे भी आपने अप्लाई करना है तो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है पहले तो वो ओपन हो जाएगी। पहले आप सीट्स को रीड कर लेंगे, जिस पे भी आपका क्राइटेरिया फॉल करता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों एडवर्टाइजमेंट हमने ओपन की हुई हैं आपके सामने, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको NG की बताते हैं कि इनमें कौन कौन सी सीट्स हैं, और दूसरा बाद में आपको RTE का बताएंगे। तो इसमें सीरियल नंबर वाइज सीट्स लिखी हुई हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर पर है लोअर डिवीजन क्लर्क की, यानी कि जूनियर क्लर्क या जिसे आप LDC भी कह सकते हैं। इसका जो स्केल है BPS में 11 स्केल है, इसकी 91 सीट्स हैं। और मजीद फर्दर डिवीजन लिखी हुई है कि पंजाब में कितनी है, सिंध में, KP के, बलोचिस्तान, फाटा, GB, हर चीज़ ठीक है ना, मेंशन है। 18 से 30 साल तक तमाम जॉब्स के लिए आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। सिर्फ ड्राइवर के लिए 18 से 38 साल तक आई थिंक हो सकती है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी मैट्रिक पास होनी चाहिए, चाहे आपने साइंस के साथ की है या आर्ट्स के साथ की है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, हर केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ये जो WPM यानी कि वर्ड पर मिनट सेकंड में आपकी स्पीड होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड ठीक है। और नीचे नोट्स में इसकी जो स्किल्स मेंशन है कि अगर आप MS ऑफिस के बारे में जानते हैं तो आपको जो है तरजीह दी जाएगी, और अगर आपकी अपॉइंटमेंट डन हो जाती है तो आपको 3 वीक्स का बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ेगा। तो ये तो सभी करने के लिए तैयार होते हैं। तो दूसरे नंबर पर सीट है सिविल या MT ड्राइवर की। इसकी टोटल 98 यानी कि 98 सीट्स हैं। फर्दर डिवीजन आप खुद देख सकते हैं, और इसके सामने जो है लिखी भी हुई हैं डिवीजन, यानी कि पंजाब मेरठ में, सिंध में, KP के में कितनी कितनी सीट्स हैं। 18 से 35 साल तक इसके लिए एज रिक्वायर्ड है। अगर आप प्राइमरी पास हैं, आपके पास लाइसेंस है, ठीक है ना, कोई भी लाइसेंस चाहे LTV या HTV, तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर माली की सीट है। इसकी टोटल 4 सीट्स हैं, और 18 से 30 साल तक अगर आपकी एज है और प्राइमरी पास अगर आप हैं तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। चौकीदार की सीट्स हैं 31 सीट्स हैं। 18 से 30 साल एज, प्राइमरी पास आप होने चाहिए इस पे अप्लाई करने के लिए। मजीद नीचे जो है फर्दर चीज़ें लिखी हुई हैं आप देख सकते हैं। और पांचवें नंबर पर सीट है सैनिटरी वर्कर की। 44 सीट्स हैं। 18 से 30 साल एज, प्राइमरी पास आप होने चाहिए, तो आपका सैनिटरी वर्कर पे भी अप्लाई हो सकता है। तो ये तो थी NG की, और अभी आपको RTE का क्राइटेरिया बताते हैं कि इसमें कौन सी सीट्स हैं और कौन अप्लाई कर सकता है। और इसमें MT ड्राइवर की 17 सीट्स हैं। BPS 4 इसका स्केल होगा। 18 से 30 साल एज है, और उसके साथ आप अगर मैट्रिक और पाकिस्तान आर्मी सर्टिफिकेट 1, तो ये एक रैंक होता है पाकिस्तान आर्मी में। अगर यानी कि आप रिटायर्ड हैं तो आप ये होने चाहिए, अगर ये नहीं है तो आप मैट्रिक पास होने चाहिए। दूसरा B पे कौन सा लिखा हुआ है, मस्ट बी इन पोसेशन ऑफ अ वैलिड LTV या HTV लाइसेंस फ्रॉम सिविल और मिलिट्री अथॉरिटी एंड हैविंग 2 इयर्स एक्सपीरियंस, यानी कि LTV या HTV लाइसेंस आपका होना चाहिए, और आपका 2 इयर्स का रेलेवेंट एक्सपीरियंस यानी कि ड्राइवर का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। और दूसरे नंबर पे जो है वो सीट्स हैं RTE का भी आपको हम पढ़ के सुना रहे हैं। इसमें दूसरे नंबर पर पेंटर की सीट है 21, इसकी टोटल सीट्स हैं। 18 से 30 साल इसके लिए एज रिक्वायर्ड है। इसमें ये कि अगर आप मैट्रिक पास हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है पेंटर का, ठीक है ना, किसी भी टेक्निकल इदारे से, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तीसरे नंबर पर
पाइप फिटर या प्लम्बर की सीट है 31 इसकी टोटल सीट्स हैं। मैट्रिक पास अगर आप हैं और आपके पास अगर प्लम्बर का सर्टिफिकेट यानी कोर्स भी है किसी भी टेक्निकल इदारे से तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं और 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मोटर पंप अटेंडेंट ये इसकी 5 सीट्स हैं टोटल, 18 से 30 साल इसके लिए एज रिक्वायर्ड है। अगर आप मैट्रिक पास हैं और पंप मैकेनिक्स का या ऑपरेटर का आपका डिप्लोमा भी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कारपेंटर की 5वें नंबर पर सीट्स है 22 इसकी टोटल सीट्स हैं। मैट्रिक पास अगर आप हैं और आपके पास कारपेंटर का डिप्लोमा है, कोर्स वगैरह है तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मजीद 6 नंबर पर मैसन की 20 सीट्स हैं। इसके लिए ये कि अगर आप मिडिल पास हैं और मैसन का आपका डिप्लोमा है तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। 7वें नंबर पर अप होल्स्टर की 9 सीट्स हैं। इसके लिए अगर आप मैट्रिक पास हैं, 1 ईयर आपका ट्रेड एक्सपीरियंस है तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिशर की जो 8वें नंबर पर सीट्स हैं 9 इसकी टोटल सीट्स हैं। मैट्रिक पास आप होने चाहिए, सर्टिफिकेट भी आपका पॉलिशर में होना चाहिए तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। 9वें नंबर पर लेबरर की 60 सीट्स हैं। प्राइमरी पास अगर आप हैं, 18 से 30 साल आपकी एज है तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सैनिटरी वर्कर यानी कि स्वीपर की 20 सीट्स हैं। प्राइमरी पास आप होने चाहिए और आपकी एज 18 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए इसमें भी अप्लाई करने के लिए। अमूमन जितनी भी सीट्स हमने आपको दोनों क्राइटेरियाज में पढ़ के सुनाई हैं, 18 से 30 साल अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और कुछ मखसूस कैटेगरीज हैं जिनमें एज रिलैक्सेशन दी गई है, वो भी अभी आपको हम बताते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट विल बी गिवन एज अंडर। इन शराइत के तहत आपको एज रिलैक्सेशन दी जा सकती है अगर आप इनमें से किसी भी क्राइटेरिया में फॉल करते हैं। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू स्केड्यूल्ड कास्ट बुद्धिस्ट कम्युनिटी रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स ऑफ द ट्राइबल एरियाज आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान फॉर ऑल पोस्ट अंडर द फेडरल गवर्नमेंट। यानी कि ये जो मैंने अभी आपको डिस्कस करके सुनाए हैं इसमें आपको 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, उम्र में रियायत दी जाएगी। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू सिंध रूरल एंड बलोचिस्तान फॉर पोस्ट इन BPS 15 एंड बिलो अंडर द फेडरल गवर्नमेंट। यानी कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं 15वें स्केल से नीचे वाली पोस्ट पर तो आपको 3 साल के लिए रियायत दी जा सकती है अगर आप सिंध रूरल से या बलूचिस्तान के एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। रिलीज्ड आर रिटायर्ड ऑफिसर्स पर्सनल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज से रिटायर्ड हैं तो आपको 15 साल तक एज रिलैक्सेशन दी जी। इसमें यह है कि दूसरा फिर आपकी 15 साल जो है सर्व्ड भी होना चाहिए आपने, यानी कि सर्विस की हो। उसके बाद है गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हु हैव कंप्लीटेड 2 इयर्स कंटिन्यूस गवर्नमेंट सर्विस। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, आपके पास NOC भी है तो आपकी अगर 2 साल सर्विस हो गई है तो आपको 10 साल के लिए एज रिलैक्सेशन दी जा सकती है। डिसेबल्ड पर्सनस फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट इन BPS 15 एंड बिलो। यानी कि BPS 15 वाला या इससे नीचे वाली सीट्स पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और आप डिसेबल्ड हैं तो आपको 10 साल एज की रिलैक्सेशन दी जा सकती है। विडो यानी कि बेवा, सन और डॉटर ऑफ अ डिजीज्ड सिविल सर्वेंट हु डाइड ड्यूरिंग सर्विस। यानी कि जो सर्विस के दौरान आदमी फोत हो गया है, उसके जो बेवा है या उसकी जो बच्चे हैं, ठीक है, बेटे बेटियां वगैरह, उसके लिए 5 साल की एज की रिलैक्सेशन होगी। ये नोट में मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया। इसमें लास्ट डेट अप्लाई करने की 21 जून 2026 होगी, यानी कि इन सीट्स पे। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये जो मैंने अभी आपको RTE की यानी कि NG की पढ़ के सुनाई थी, अभी मैं आपको RT का बता रहा हूँ। इसमें भी एज रिलैक्सेशन इसी तरीके से मेंशन है, आप देख सकते हैं। अब आते हैं मेन बात की तरफ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। आपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने, तो उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस इस तरह शो हो जाएगा। आपने अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है और इसमें 2 कैटेगरीज आपके सामने दी होंगी, एक अप्लाई फॉर NG और एक दूसरी जो है अप्लाई फॉर RTE। इसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरह का एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। आपने सबसे पहले अपना CNSE नंबर लिखना है, उसके बाद अपना डोमिसाइल का सूबा सेलेक्ट करना है, फिर आपने डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर आपने जेंडर सेलेक्ट करना है कि आप मेल हैं या फीमेल है। उसके बाद रिलीजन बताएंगे कि इस्लाम से ताल्लुक़ है या किसी और मज़हब से आपका ताल्लुक़ है। यहाँ पे बताएंगे कि आप डिसेबल हैं या नहीं, उसके हिसाब से यस या नो में जवाब देंगे। फिर ये आपने कैप्चा फिल करना है, नीचे लिखने हैं, ये जो करैक्टर्स ऊपर लिखे हुए हैं इसी केस में नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद।
نیکسٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے دوسرا سٹیپ اوپن ہو گیا ہے۔ ٹوٹل 5 سٹیپ ہیں جس میں سے آپ ابھی دوسرا فل کرنے لگے ہیں۔ اس میں آپ نے اپنی پوسٹ سلیکٹ کرنی ہے کہ آپ کس پوسٹ پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ لوور ڈویژن کلرک، سول یا MT ڈرائیور، مالی، چوکیدار، سینیٹری ورکر، جس پہ بھی آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کے اوپر آپ کلک کر دیں گے۔ ہم لوور ڈویژن کلرک کو سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی ڈیٹ آف برتھ آپ نے یہاں پہ چوز کر لینی ہے، ڈے منتھ ایئر میں۔ اب یہاں پہ آپ نے وہ کنڈیشن بتانی ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی بھی ہے کہ آپ وڈو ہیں یا سن ہیں ڈائڈ سرونگ پرسن کے، اس کے لحاظ سے آپ یس یا نو میں جواب دے دیں گے۔ ڈو یو بلونگ ٹو آ اسکیجول کاسٹ، یہاں پہ بھی آپ نے یس یا نو میں جواب دینا ہے۔ آر یو ان گورنمنٹ سروس ریٹائرڈ فرام آرمڈ فورسز، اگر آپ آرمی سے ریٹائرڈ ہیں تو آپ یس کر دیں گے، ورنہ آپ نو پہ کلک رہنے دیں گے۔ یہ کر کے آپ نے دوبارہ نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے اپنی تصویر اپلوڈ کرنی ہے جس کا سائز میکسیمم 300 KB ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ پکچر اپلوڈ نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے یہاں پہ اپنا نیم لکھنا ہے، دوبارہ پھر آپ نے اپنے فادر کا نیم ادھر لکھنا ہے، پھر اپنا پریزنٹ ایڈریس یہاں پہ لکھنا ہے، پرماننٹ ایڈریس یہاں پہ لکھنا ہے، اپنا موبائل نمبر یہاں پہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر اگر آپ کا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں اس یہاں، اگر نہیں ہے تو رہنے دیں۔ ایگزامینیشن سینٹر آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے کہ کس سٹی میں آپ کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ یہ جو سٹیز مینشن ہے یہ چاروں صوبوں کو جو ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، تو ہمارے کیس میں ابھی ہمیں لاہور نزدیک ہے تو لاہور کر دیتے ہیں۔ یہ ڈیٹا فل کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اب چوتھے سٹیپ میں آپ کے سامنے ریکوائرڈ کوالیفیکیشن کا ایک آپشن آ گیا ہے۔ اب آپ نے یہاں پہ کرنا کیا ہے، یہ جو لیولز لکھے ہوئے ہیں ان میں سے آپ نے اپنی ہائیسٹ لیول کی کوالیفیکیشن لوسٹ لیول سے لے کر ہائیسٹ لیول کی کوالیفیکیشن تک ایڈ کرنی ہے۔ اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ کی ہوئی ہے تو آپ پہلے میٹرک کو سلیکٹ کریں گے، اس کے بعد آپ نے انٹرمیڈیٹ کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کی کوالیفیکیشن آپ نے سامنے بتاتے جانا ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے سائنس سلیکٹ کرنا ہے، اس کے بعد یہاں پہ اوبٹین مارکس لکھیں گے جو کہ آپ کے حاصل کردہ نمبر ہیں، یہاں پہ پھر آپ ٹوٹل مارکس لکھیں گے، عام طور پر 1100 میں سے ہوتے ہیں۔ پھر آگے بورڈ یا یونیورسٹی کا نیم لکھ دیں گے، عام طور پر بورڈ ہوتے ہیں تو بورڈ سلیکٹ کر دیں گے۔ پھر ہم نے انٹرمیڈیٹ کا ڈیٹا یہاں پہ بتانا ہے کہ آپ نے کس سبجیکٹ میں انٹرمیڈیٹ کی ہے، اس کے بعد اس کے اوبٹین مارکس کتنے ہیں، پھر ٹوٹل مارکس کتنے ہیں، کس بورڈ سے حاصل کی ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے لکھ دینی ہے۔ اپنی ساری کوالیفیکیشن ایڈ کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ پھر آپ نے پانچواں سٹیپ ایکسپیرینس کا کھل گیا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے اپنا ایکسپیرینس لکھنا ہے، اگر آپ ایکسپیرینس رکھتے ہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں، تو اگر آپ کا ایکسپیرینس نہیں بھی ہے تو آپ سمپلی نیکسٹ کے اوپر کلک کر دیں گے۔ نیکسٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے آپ کا جو سارا ڈیٹا ہے وہ ایک فارم کی صورت میں شو ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ وہ انہوں نے اس لیے ریپرزینٹ کیا ہے کیونکہ آپ یہاں پہ اپنی اگر کوئی مسٹیک ہے تو وہ دیکھ کے اسے کریکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنا فارم سبمٹ کر دیں گے تو اس کے بعد ایڈٹ کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ یہاں پہ اپنا سارا ڈیٹا دوبارہ دیکھیں گے، اگر کوئی مسٹیک ہے تو اسے سلیکٹ کر لیں گے، اسے ایڈٹ کر دیں گے۔ پھر آپ گو بیک پر کلک کریں گے، دوبارہ پیچھے چلے جائیں گے، جو بھی مسٹیک ہوگی اسے کریکٹ کریں گے۔ پھر آپ نے دوبارہ نیکسٹ پر کلک کرتے ہوئے یہاں پہ آ جانا ہے۔ جب آپ کا پورا فارم فل ہو جائے گا، آپ نے اینڈ پہ سب سے اینڈ پہ یہ جو لکھا ہوا ہے سبمٹ، یہاں پہ پھر آپ نے اپلائی کرنے کے لیے کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کا جو اپلائی ہے وہ کمپلیٹڈ ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو آپ کا رول نمبر بھی الاٹ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ آپ نے رول نمبر سنبھال کے رکھنا ہے کیونکہ جب آپ اپنا ڈیٹا جو ہے بعد میں چیک کرتے ہیں، اپنا سٹیٹس دیکھتے ہیں تو رول نمبر کے ذریعے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے لیے ایک اور آپ میک شور کر لیں کہ اس کی 1000 روپے جو بینک فیس ہے وہ بھی آپ نے پے کرنی ہے، جو کہ ایزی پیسہ سے بھی پے کی جا سکتی ہے۔ اگر ایزی پیسہ سے پے کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے، اگر بینک میں پے کرنا چاہتے ہیں عسکری بینک میں جا کے تو آپ پرنٹ چلان کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا چلان جو ہے آپ کے سامنے یہاں پہ شو ہو جائے گا۔ یہ جو کیپچا ہے یہ فل کریں گے، سبمٹ کے اوپر کلک کریں گے، آپ کا فارم جو آپ کے سامنے آ جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے ایزی پیسہ سے فیس پے کر دیں۔ یہاں جیسے ہی پے تھرو ایزی پیسہ کے اوپر کلک کریں گے، اب آپ کے سامنے یہاں پہ آپ کا ایزی پیسہ کا موبائل نمبر پوچھا گیا ہے، یہ آپ نے بتانا ہے۔ اس کے بعد یہ کیپچا آپ نے نیچے ایز اٹ از فل کرنا ہے۔ پے تھرو ایزی پیسہ کے اوپر کلک کرنا ہے، آپ کے سامنے مزید ایک دو آپشنز آئیں گے، آپ نے یس کر دینا ہے تو آپ کی جو فیس ہے وہ آن لائن پے ہو جائے گی۔ فیس آن لائن پے ہونے کے بعد آپ کی اپلیکیشن انٹرٹین کی جائے گی۔ اگر آپ فیس پے نہیں کرتے تو آپ کا آن لائن اپلائی کیا ہوا بالکل بیکار ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو فیس آپ نے لازمی پے کرنی ہے، 1000 روپے اس کی بینک فیس ہے، تو اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو آپ تب اپلائی کیجئے گا۔ تو میں نے اب پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو سمجھاؤں کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا تھا۔ اب آپ نے اپلائی کر دی ہے، اب آپ ویٹ کریں گے، آپ کو وہ جو ہے ٹیسٹ کے لیے میسج کریں گے یا ای میل کریں گے یا آپ کو کال لیٹر ذریعہ ڈاک ایشو کریں گے۔
تو آپ نے ہر طرح سے ایکٹیو رہنا ہے، اپنی ای میل دیکھتے رہنا ہے، اپنا میسیجز وغیرہ چیک کرتے رہنا ہے۔ اگر آپ شارٹ لسٹ ہوتے ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو لازمی ریسپانس کریں گے۔ تو ہم نے پوری کوشش کی آپ کو ویڈیو میں سمجھائیں، کوئی بھی پوائنٹ مس نہ کریں۔ تو آپ اگر پھر بھی کسی بھی پوائنٹ میں ڈاؤٹ رکھتے ہیں، آپ کو مطلب کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے اپلائی کرنے میں، تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کر دیں۔ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، اور اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے ہمارے واٹس ایپ کے چینل کو بھی جوائن کر لیں، اور ہمارا واٹس ایپ نمبر سیو کر کے ہمیں میسج بھی کر دیں، تاکہ آپ کو واٹس ایپ سٹیٹس کے ذریعے بھی اپڈیٹس حاصل ہوتی رہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔